रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग चौथे महीने में पहुंच चुकी है। पुतिन का पूरा फोकस अभी डॉनबास पर है। रूस का दावा है कि उसने डॉनबास के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन यूक्रेन की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने जेलेंस्की को यह धमकी दी कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होगा और उस ऑपरेशन में रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग और भयानक होने वाली है, या यूं कहें कि यूक्रेन में और खून खराबा मचने वाला है। रमजान कादिरोव का यूक्रेन को धमकी देने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान थमने वाला नहीं है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यूक्रेन के सैनिकों को भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस का स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उन्होंने वीडियो में यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जेलेंस्की की सेना को मार भगाया जाएगा। कादिरोव की इस धमकी के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूस कुछ बड़ा करने वाला है, और इसके पीछे की वजह है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भेजे जाने वाले घातक और खतरनाक हथियारों की खेप। असल में पुतिन और कादिरोव पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों से चिढ़े बैठे हैं, क्योंकि लाख मना करने के बाद भी नेटो देश यूक्रेन को जंग में घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर उसे पीछे भी धकेल चुका है। लेकिन रूस तब और आग बबूला हो गया जब अमेरिका ने हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। लंबी दूरी तक मार करने वाला ये एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है, वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। माना जा रहा है कि इस जंग में यह हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा। दावा है कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूसी जमीन को भी अपना निशाना बना सकता है। इसी वजह से रूस परेशान है और वो अमेरिका पर जंग को भड़काने का आरोप लगा रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन को इस हथियार की सप्लाई होती है तो रूस सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को यह डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ने हाइमार्स यूक्रेन को दे दिया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और डॉनबास उसके हाथ से निकल सकता है। रूस का दावा है कि डॉनबास के ज्यादातर इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है, जबकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रही है कि यूक्रेन इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, जहां पिछले कई दिनों से उसकी सेना रूसी फौज के साथ चेचन लड़ाकों से भी लोहा लेने में जुटी है। और अगर यूक्रेन डॉनबास की जंग में हाइमार्स को उतारता है तो अमेरिका का यह ताकतवर हथियार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों अलग अलग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से तबाह करने की ताकत रखता है। और अगर अमेरिका से यह हथियार यूक्रेन को मिल गया तो डॉनबास में रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो पुतिन के लिए एक बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि कुछ रोज पहले पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हाइमार्स दिया तो यूरोप में मौजूद उसके मिलिट्री बेस को परमाणु मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। कुछ रोज पहले इसी तरह हथियार देने पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने नेटो देश पोलैंड को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें रमजान कादिरोव ने यह धमकी देते हुए साफ कर दिया था कि अब उनकी नजर पोलैंड पर है, यानी अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी कि उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। असल में पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसे हर तरह की मदद दे रहा है। कादिरोव का आरोप है कि पोलैंड के रास्ते ही अमेरिका और दूसरे देशों से भेजे गए हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे उसे रूसी सेना से लड़ने में मदद मिल रही है। पोलैंड खुद भी यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। बस इसी बात ने कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया। वो पोलैंड को धमका रहे हैं कि यूक्रेन से हथियार वापस ले लो,
नहीं तो तबाही तय है। После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам। यानी रमजान कादिरोव पोलैंड को खुली चेतावनी दे रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड को बल्कि उसके जरिए उन्होंने नेटो को भी ये बताने की कोशिश की कि वो यूक्रेन की जंग से जल्द दूर हो जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर यूक्रेन में चल रही इस जंग में नेटो देश भी कूद पड़े तो पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले हाई मार्च से रूस ही नहीं बल्कि रमजान कादिरोव भी घबराए हुए हैं। और ऐसा तब लगा जब वो कुछ रोज पहले डॉनबास में छिड़ी जंग छोड़कर अचानक मॉस्को पहुंच गए थे। डॉनबास वो इलाका है जिसे हथियाने के लिए रूस की सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने अपनी जान लगा दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का जोरदार पलटवार भी झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों को पीछे तक हटना पड़ा है। और अगर हाइमार्स यूक्रेन के सैनिकों के पास पहुंच गया तो रूस और कादिरोव का डॉनबास पर कब्जे का सपना धरा का धरा रह जाएगा। बताया जा रहा है कि यही बात रमजान कादिरोव को परेशान कर रही है। वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। इसके लिए वो सीधे सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनका दावा है कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी। अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल वही शहर है जिसे हथियाने के लिए पुतिन ने कादिरोव को जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने मिलकर पूरे शहर को ही कब्रिस्तान में बदल दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर वहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया था बल्कि उस थिएटर पर भी बमबारी की थी जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। दावा है कि थिएटर पर हुए मिसाइल हमले में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। 3 महीने तक मारियोपोल चेचन लड़ाकों की बेरहमी झेलता रहा। उसकी सड़कों पर टैंक गरजते रहे, इमारतों पर मिसाइलें बरसती रहीं और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कई दिनों तक शहर पर कब्जे की लड़ाई की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया था। और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमला बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन की जंग जीतने के लिए अपनी घातक मस्ता एस तोप का इस्तेमाल तेज कर दिया। रूस ने इनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक हमले के लिए इन्हें एक घने जंगल में ले जाते दिखाई दिए। इसके बाद जवानों ने इनमें गोले लोड किए और फिर पेड़ों के बीच छिपी मस्ता एस तोपों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने की ओर जोरदार हमला बोल दिया। पहले एक तोप ने गोला दागा, इसके बाद तो जैसे वहां गोलों की बरसात शुरू हो गई और पूरा इलाका उनके धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। रूसी सेना की ओर से दागे गए इन गोलों के गिरते ही दुश्मन के ठिकाने में तबाही मच गई। वहां धुएं के खौफनाक गुबार के साथ आग के बड़े गोले आसमान की ओर उठते दिखाई दिए। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया। और पुतिन की फौज ने इन हमलों में जिस मस्ता एस तोप का इस्तेमाल किया उसे 1989 में सोवियत संघ के दौर में तैयार किया गया था और ये 1 मिनट के भीतर ही 7 से 8 गोले बड़ी आसानी से दाग लेती है। इसके साथ ही ये करीब 29 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को भी तबाह करने की काबिलियत रखती है। यही नहीं, इस तोप की एक बड़ी खासियत है इसकी तेजी, यानी किसी इलाके में तेज रफ्तार से जा रही तोप हमले के लिए रुकने के 1 से 2 मिनट के भीतर ही पहला गोला दाग सकती है। रूस की इस मस्ता एस तोप में लगी मशीन गन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी उसे चलाने के लिए किसी सैनिक को तोप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूसी फौज पर दनादन गोले बरसाते दिखाई दिए। यह वीडियो डोनेत्स्क इलाके का बताया गया।
जिसमें यूक्रेन की एक टुकड़ी लॉन्चर के साथ तैनात दिखी। इसके बाद उनमें एक ने आगे बढ़कर उसमें गोला लोड किया और दूसरे ने उसमें बंधी रस्सी को खींचा, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तो एक के बाद एक जवान आते गए और फिर वहां होने वाले विस्फोटों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इससे पहले कि धमाके की आवाज थम पाती, अगले हमले की तैयारी हो जाती। वीडियो में दिखा कि यूक्रेन की सेना ने कम से कम वहां 20 से 25 गोले दागे। सैनिकों ने बताया कि उनके निशाने पर रूसी फौज की गाड़ियां थीं, जिन पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह कर दिया गया। इसके अलावा वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों का एक बंकर भी दिखाया गया, जिसमें कई खतरनाक हथियार और गोला बारूद रखा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की फौज उनके इलाकों में घुसकर लोगों पर कहर बरपा रही है, जिन्हें रोकने के लिए उन लोगों ने शहर की सीमा पर ही उनकी गाड़ियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रॉकेट से हमले करते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक सुनसान इलाके में 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के साथ यूक्रेन के कुछ सैनिक नजर आए। जवानों ने पहले अपने टारगेट की पहचान की और जैसे ही हमले का आदेश मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए। सामने आई तस्वीरों में रॉकेट बिजली की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आए। थोड़ी ही देर में यूक्रेन के सैनिकों ने इतने रॉकेट दागे कि उनकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं जब हमले का शोर खत्म हुआ तो आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में रूस के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस और सीरिया के पायलटों ने दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए आसमान में साझा अभ्यास किया। इस ड्रिल का रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक एयरबेस से रूस और सीरिया के लड़ाकू विमान एक के बाद एक उड़ान भरते दिखे। थोड़ी ही देर में दोनों विमान आसमान में पहुंच गए। इसके बाद हवा से ही दुश्मनों को ढेर करने की ताकत को परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में दोनों विमानों के पायलट आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम बरसाते नजर आए। इस अभ्यास से पहले एयरबेस पर दोनों लड़ाकू विमान खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद सेना के कुछ लोगों ने विमानों की जांच की और उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार किया। पूरी तैयारी होने के बाद उनमें सीरिया और रूस के पायलट बैठे और फिर देखते देखते दोनों विमान हवा से बातें करने लगे। आसमान में एक तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सीरिया और रूस के पायलट दुश्मन पर बम बरसाने की ताकत को परखते दिखे। कुछ देर तक इसी तरह दोनों हवा में जंग लड़ने का अभ्यास करते रहे और फिर बाद में दोनों सुरक्षित एयरबेस पर आ गए। हालांकि ये जानकारी नहीं मिली कि सीरिया और रूस के पायलटों का ये साझा अभ्यास कहां किया गया। इस बीच यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश हुआ। रूस के एक पत्रकार ने दावा किया कि खुद को दुनिया का नेता साबित करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। और रूसी पत्रकार आंद्रे पियंतकोव्स्की ने यह दावा वहां के एक टीवी चैनल पर दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया, जिसके लिए उन्होंने ये दलील दी कि पिछले 12 साल से लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड की जगह खाली पड़ी थी। Путин так обнаглел и дошел до этой войны, потому что 12 лет असल में कई दशकों से अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का नेता माना जाता रहा है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और ट्रंप दुनिया में अमेरिका के दबदबे को कायम करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह भी रूसी पत्रकार आंद्रेई पियंतकोव्स्की ने बताई। और दावा किया कि ओबामा जहां अमेरिका की गलतियों के लिए कई देशों से माफी मांगकर इस पद से हाथ धो बैठे, तो वहीं ट्रंप ने अमेरिका को महान साबित करने के लिए दुनिया को ही बेकार ठहरा दिया। यानी ओबामा और ट्रंप दोनों के कार्यकाल में ये कुर्सी खाली रह गई, जिस पर अब कहा जा रहा है कि पुतिन की नजर है। Путин решает, как вот Путин, хороший такой парень, да, пусть они там и сами решают все вопросы. हालांकि रूसी पत्रकार ने जंग में रूस को टक्कर देने वाले यूक्रेन और उसकी खुलकर मदद करने वाले ब्रिटेन को मौजूदा हालात में दुनिया का असली नेता बताया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अब इस कुर्सी पर पुतिन नजर गड़ाए बैठे हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक पुतिन के ताकतवर टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने यह हमला सबसे घातक M777 तोप से किया, जो उसे अमेरिका से मिला है। वीडियो में यूक्रेन के जवान M777 हॉवित्जर की जगह बनाने के लिए पेड़ों को हटाते दिखे, ताकि वो उस तोप को निशाना लगाने के लिए तैयार कर सकें। टारगेट सेट होने के बाद यूक्रेन का एक सैनिक उसमें गोले भरता नजर आया, जिसके बाद कमांडर के आदेश पर रूस के टैंक पर हमला किया गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि कुछ सेकंड में ही टैंक धुएं में तब्दील हो गया। और
जिस M777 हॉवित्जर का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, वो 21 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को भेज सकती है, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरह के गोले लोड किए जा सकते हैं जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा सकते हैं। वहीं इसमें लगा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम अपने टारगेट की पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर सकता है। उधर रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी। हाल ही में अमेरिका और उसकी साथी देशों ने यूक्रेन को नए हथियार देने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में रूस के मशहूर टीवी होस्ट ने भी परमाणु हथियार चलाने की चेतावनी दी। और एक टॉक शो में रूस में पुतिन की आवाज कहे जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोव्योव ने यूक्रेन को धमकी दी और कहा कि जब पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी रेंज के हथियार डिलीवर कर रहे हैं तो रूस और पश्चिम के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने में ज्यादा देर नहीं। Если все будет развиваться так, как развивается, то все остальное будет уничтожено в мощном ядерном ударе. रूस के टीवी होस्ट ने कहा कि यूक्रेन के बाहर से रूस के परमाणु पावर प्लांट निशाना बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस करारा जवाब देगा। असल में यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिले हैं, जिससे रूस भड़का हुआ है और उसे अपने शहरों पर हमले का डर सता रहा है। जबकि अमेरिका साफ कर चुका है कि यूक्रेन उसके दिए गए हथियारों का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहीं यूक्रेन युद्ध में स्मार्टफोन पुतिन के सैनिकों के लिए मुसीबत बन गए। ये दावा Wired.com ने किया। 3 महीने बीत गए लेकिन यूक्रेन में जंग जारी है। कई इलाकों में अब भी भयंकर युद्ध चल रहा है।